बाबरी मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। बाबरी मस्जिद को ढाना, शहीद करना एक क्रिमिनल एक्ट था। ये बाबरी मस्जिद का जो है कजिया खड़ा करके उसी की बुनियाद पर बीजेपी को आगे बढ़ने का मौका मिला था। पार्लियामेंट से दरगाह कमेटी के मैनेजमेंट चलाने के लिए एक्ट बना हुआ है। बात से ये साबित होता है कि वहाँ पे कोई कोई तनाजा ही नहीं रहा। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद भी जो है वहां पर चादर भिजवाते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने जब ये मूवमेंट शुरू किया तो इन्होंने एक 3,000 मसाजिद और दरगाहों और मुख्तलिफ मुकामात की जो है तो फहरिस्त बनाई थी। पार्लियामेंट से दरगाह कमेटी के मैनेजमेंट चलाने के लिए एक्ट बना हुआ है और उसके तहत वहां पे एक नाजिम यानी जो डायरेक्टर कहते हैं या उसको कहिए आप सुपरिटेंडेंट जो है वहां पर मुकर्रर होता है। उसका अमला है, बाज़ाब्ता यानी मुसल्लमत है। इस बात से ये साबित होता है कि वहां पे कोई कोई तनाजा ही नहीं रहा। वो अलग से प्राइवेट जो है खुद्दाम है, उसका जो वो नाजिम जो उसका जो है सज्जादा हुई वो हुकूमत की तरफ से ही नाफिज होता है। तो इसके माने ये है कि ये जो है इसकी जो है हैसियत पर कभी भी कोई सवालिया निशान नहीं रहा है। और आप जानते होंगे यहाँ पर जो है जितने भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, पॉलिटिकल लीडरांस होते हैं, वो मुसलमानों को वोट के खातिर या किसी और मकसद से या अपने एहतराम के तहत वहां पर हर साल जब उर्स होता है तो चादर भिजवाते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद भी जो है वहां पर चादर भिजवाते हैं। उनके कई मिनिस्टर वगैरह भी वहां पर चादर वगैरह भिजवाते हैं। अब 12वीं सदी से ये जो है दरगाह कायम है, जिसको जो है अलाउद्दीन खिलजी और दीगर जो सल्तनत के जो हुक्मरान है वो भी बनाते रहे। फिर उसके बाद मुगलिया सल्तनत जब आई तो मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह गुजरे हैं वो भी बनाते रहे। वहां पर किसी मंदिर होने के या वो होने के कोई आज तक कभी ऐसा कोई मसला रहा ही नहीं। यहाँ की जो बड़ी आबादी है इस बारे में बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि वो सेक्युलर है। सबको तशवीश है, सभी ने जो है तो इस पर जो है रिएक्ट किया है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो समझदार लोग हैं, ये मुल्क में जो है ना सेक्युलरिज्म की बुनियादें जो है बहुत मजबूत है। मसला ये होता है कि जो जमात या जो अफराद या जो ग्रोह इख्तिदार में होता है तो इख्तिदार में होने के नतीजे में और वो जो है यहाँ पर जो इस वक्त जो ग्रोह बरसर इख्तिदार है उन्होंने क्या किया है कि जो पिलर्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं उन पर जो है पूरी तरह से तसल्लुत कायम कर रखा हुआ है। मीडिया जो है जिस तरह से बिहेव करता है तो मालूम ये होता है कि भाई सब उनके तायद में है क्या है कि, लेकिन अमलन जो सूरत हाल है वैसी नहीं है। सभी तरफ से जो है तो इस चीज की जो है तो मजम्मत की गई है, नुक्ताचीनी की जा रही है। और खासतौर से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फॉर्मर रहे हैं चंद्रचूड़ साहब को जो है हदफ का निशाना बनाया जा रहा है कि वो अगर वो ज्ञानवापी मामले में इस तरह का फैसला नहीं देते तो आज ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। हुआ ये कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया, ज्ञानवापी का मामला। वहां की जो इंतजामिया कमेटी है उन्होंने कहा कि भाई ये एक्ट के तहत आप किसी भी मस्जिद का ना सर्वे कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, फला कर सकते हैं। ये इसको इंटरटेन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक कानून बन चुका है, मुसल्लमा कानून है। और जो है बाबरी मस्जिद के मुकदमे में खुद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो वो किया है। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब रहे वो गुज़श्ता महीने ही रिटायर हुए हैं। उन्होंने जो है कहा कि ये इसमें क्या मामला है, उस जो है जो भी इबादतगाह है इसके स्टेटस थोड़ी तब्दील किया जा रहा है। इसको जो है इसका जो है असरटेन करने में क्या जाता है कि ये पहले क्या था, ये इस जगह पर क्या था पहले और अब क्या है। तो इस तरह से एक कानूनी जो है मुँह शुगाफी करके ये रास्ता खोला गया। अंबल के सिलसिले में देखिए अदालतें जो है लोअर अदालतें किस तरह से काम कर रही है। एक पिटीशन दाखिल होती है कि भाई ये ऐसा ये फला फला उसका मंदिर था, इसका जो है हमको वो इसके बारे में हमें मदद कीजिए, रिलीफ दीजिए। चाहे हुक्म दे देता है मुकामी जो जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है कि जाइए ये इसका जो है तो वो कर लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए। और उसके खिलाफ जो है जो जिसके खिलाफ आप किया जा रहा है वो फरीक मौजूद ही नहीं है ना। मुद्दई का जो है जिस जिस पर दावा किया जा रहा है वहां मौजूद नहीं है, गैर मौजूदगी में वो किया जाता है। जैसे ये किया गया उसके कुछ दिनों बाद जो है ये अजमेर में भी जो है ये हिंदू सेना की तरफ से ये किया गया कि ये जो है फला फला की जो है
मंदिर था यहाँ पर, इसको ये तोड़कर बनाया गया है और इसकी जांच होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए, स्टेटस मालूम होना चाहिए। फौरन अदालत उस पिटीशन को कबूल कर लेती है। ये कानून जो है, कांग्रेस की हुकूमत आई 91 में कानून बनाया, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून में ये कहा गया है कि 1947 से कबल जितने भी मुल्क में इबादत गाह, चाहे वो किसी भी फिरके के हो, चाहे वो बुद्ध फिरके के हो, हिंदू फिरके के हो, ईसाई फिरके के हो या मुसलमानों को, कोई भी जो मजहबी फिरका, जिसकी भी जो भी इबादत गाह है, जो भी मजहबी मकामात है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कोई लिटिगेशन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई अदालत में नहीं जाएगा, अदालतें इसको इंटरटेन नहीं करेगी। तो बहरहाल, और बाबरी मस्जिद को इससे इस्तिस्ना रखा गया। तो बहरहाल ये जो 91 का जो एक्ट आ गया था और बाबरी मस्जिद का फैसला जो हो गया था, उसके नतीजे में ये तय हो गया था कि अब जो जो भी तारीखी मजहबी मकामात है, उनकी हैसियत पर कोई हर्फ नहीं आएगा, उसके बारे में कोई लिटिगेशन नहीं होगा। मसला भारत में, हिंदुस्तान में, बरसगीर में ये है कि जो फिरकापरस्त ताकतें हैं इस मुल्क में, वो बहुत पहले से काम कर रही है। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर फिरकापरस्तों को जो है शह देना शुरू की, फिरकापरस्ती बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिंदू मुसलमानों को जो है के दरमियान खलीज पैदा किए बगैर वो इस बड़े इलाके पर हुकूमत नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले जेम्स मिल ने जो एक स्टोरी लिखी, जो ब्रिटिश वो था, उसने 3 हिस्सों में जो है हिस्ट्री को, बरसगीर की जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया, मुस्लिम पीरियड, हिंदू पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, इस तरह से। और वहां पर जो है उन्होंने बहुत सी जगह पर जो है वो इस हिस्ट्री में इस तरह से बताया है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। जो तंजीम है आरएसएस, जो है आरएसएस कायम हुई 1925 में कायम हुआ, अब उसको 100 साल होने जा रहे हैं। तो उसका एजेंडा यही है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये उनके जो एजेंडे हैं, मुख्तलिफ एजेंडे जो काम करते हैं, तो उसमें से एक एजेंडा ये है कि मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर तलाश किए जाए। तो बाबरी मस्जिद का सबसे बहुत मशहूर केस है 1949 में, इस तरह से हुआ मामला। 1949 जो है 1949 में, जो वहां पर जो है चोरी छुपे से जो है मूर्तियां रख दी गई और कहा कि वहां पर भगवान राम जो है तो प्रकट हो गए हैं, आ गए हैं, फला हो गए। बहरकैफ उसी वक्त जो है वो कांग्रेस की जो हुकूमत थी वो सख्त कदम उठाती और वो जो है फौरन जो है वो उस फितने को वहीं खत्म करती, लेकिन वो मामला जो है तूल पकड़ता चला गया। 2019 में जो फैसला आया वो शवाहिद के बरखिलाफ आया, और हमारे जो चीफ जस्टिस से अभी जो हाल ही में रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर ने मुझे जो है तो मैंने ईश्वर से वो की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे जो है सही राह दिखाया जाए। तो उस फैसले में भी ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। उसके बाद ये भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद को ढाना, शहीद करना एक क्रिमिनल एक्ट था। बुनियादी वजह, बीच में जड़ जो है इसकी, वो कास्ट सेंसस है। कास्ट सेंसस होने वाला है कि ये कास्ट सेंसस के लिए दबाव डाला जा रहा है, और हमारी हुकूमत जो है ना, उसने ऐलान कर दिया है कि भाई हम सेंसस कराएंगे, क्योंकि सेंसस 2021 में ही होना चाहिए था, लेकिन उसमें ताखिर की गई कोविड का बहाना करके। तो अब देखना है कि ये जो है, जो अपोजिशन की तरफ से बार बार दबाव डाला जा रहा है तमाम तबका की तरफ से कि कास्ट की गिनती होना चाहिए। आखिरी मरतबा गालिबन 1932, हाँ 1932 में जो मरदमशुमारी हुई थी, उस वक्त अंग्रेजों ने शुरू किया था यहाँ पे मरदमशुमारी का। तो उस वक्त कास्ट सेंसस हुआ था कि कौन से मजहब के कितने लोग, कौन से फिरके के लोग, यानी हिंदू जो है, हिंदू मजहब जो है वो मुख्तलिफ जातों में बटा हुआ वो है, तो उनके किसके कितने हैं, किसने हैं, ये सब जो है उस वक्त आइडेंटिफाई किया गया था। उसी बुनियाद पर जो है तो प्रोजेक्शन किया जाता रहता है। तो बीजेपी जिन तबकात की नुमाइंदगी करती है वो यहाँ के इलीट क्लासेस है, और सबसे ज्यादा असर जो है उन्हीं पर पड़ेगा। कास्ट सेंसस होगा ना, तो कास्ट सेंसस में सिर्फ नंबर ही नहीं शुमार किए जाएंगे, बल्कि मुख्तलिफ सवाल उसमें पूछे जाते हैं कि आपका जो है आमदनी कितनी है, आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, आपके घर में कितने सरकारी मुलाजिम है, आपका फला कितना है, फला, सब सब चीजें जो है जमा की जाएगी। फिर उसका जो मवाजना किया जाएगा, तो उसके नतीजे में जो यहाँ पर जो नामहरूमियाँ है, जो बड़ी आबादी के साथ जो नाइंसाफियाँ है, उस पर लोग जो है उठ खड़े होंगे अपने हकूक हासिल करने के लिए, अपने हक का मुतालबा करने के लिए। ये खौफ सताता है सर।
ये खौफ को जो है तो डायवर्ट करने के लिए ये फिरकवाराना और मजहबी जो है नारे और जो है इश्यूज उठाए जाते हैं, जिसका जो है कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये बाबरी मस्जिद का जो है कजिया खड़ा करके उसी की बुनियाद पर बीजेपी को आगे बढ़ने का मौका मिला था। बाबरी मस्जिद एक गैंग मस्जिद बनारस शहर में है, ये यूपी के मशरक़ी इलाके में वाक़ है। और दूसरी एक मगरिबी जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, मथुरा, जो आगरा के करीब है, जो ताजमहल की नगरी है, ताजमहल जहाँ पर उससे करीब के फासले पर जो है एक 50-60 किलोमीटर के फासले पर जो है मथुरा शहर है। वहाँ पर की वो वहाँ की ईदगाह, शाही ईदगाह, ये 3 कंटेंशियस इश्यूज़ जो है बीजेपी लेकर अपने आगे जो उसके सियासी जो मकासद है उसके लिए इस्तेमाल करते रहे। बदायूं की जामे मस्जिद है, उसके बाद वो टीले वाली मस्जिद है लखनऊ में, आपके जो है संभल की जामे मस्जिद है, मध्य प्रदेश की भोजशाला की भी मस्जिद है। ये एक हिस्टोरियन गुजरे हैं, पीएन ओक नाम था उनका। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें ताजमहल के बारे में उसको तेजो महिला कहा था, तो कुतुब मीनार के बारे में कहा था। विश्व हिंदू परिषद ने जब ये मूवमेंट शुरू किया था, यानी उसकी एक दैनिक तंजीम है आरएसएस की। आरएसएस की बहुत सी तंजीमें हैं, मुख्तलिफ उन्वानात से, मुख्तलिफ नामों से ये तंजीमें काम करती है। अब इनको 100 साल हो रहे हैं आकर। तो इन्होंने एक 3000 मसाजिद और दरगाहों और मुख्तलिफ मकामात की जो है तो फ़हरिस्त बनाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।